आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉलरस लॉ के बारे में। कॉलरस लॉ आपने देखा था पिछले वीडियो में, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी हमने चर्चा किया था वहाँ पर। तो आज जो हम बात करने वाला हम वहाँ पर 3 हमने एप्लीकेशंस दिखाए थे। वहाँ पर हमने आयनिक कंडक्टेंस के बारे में बात किया था किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकाला था। फिर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाला था। प्लस में वो जो कॉलरस लॉ होता है उसी के बारे में हमने डिफिनीशंस भी देखी थी। तो आज 3 एप्लीकेशन और हैं, जिसमें से जो ये पहला वाला एप्लीकेशन हम कराएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो पहला वाला एप्लीकेशन हम कराने वाले हैं ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हिडन हमारा चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ कॉलरस लॉ। ठीक, इसमें जो हमने 3 पॉइंट तक किए थे, 4th पॉइंट लिखेंगे। 3 एप्लीकेशन हम देख चुके थे। जो 4th एप्लीकेशन है ये हम जानने वाले हैं किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें कोई ऐसा साल्ट हो जो कि स्प्रैंगली सॉल्युबल हो, मतलब कम सॉल्युबल हो, कम घुलनशील हो, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो जो 4th ऑप्शन है आपका उसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। हम निकालने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता जो होती है, सॉल्युबिलिटी किसी स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल, मान लीजिए कोई वाटर का सॉल्यूशन है उसमें स्पैरिंगली सॉल्युबल है, मतलब कोई ऐसा साल्ट है जो कि अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है, उसमें घुलता नहीं है, उसके बारे में हम उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक, चलिए यहां पर आप देख लेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो हम साल्ट लेने वाले हैं वो लेंगे AgCl। कौन सा लेंगे? AgCl। कौन सा? AgCl। अगर हम चर्चा करें आपसे, अगर हम क्लियर बताएं, अगर इसमें हम वाटर डाले हैं, ये देखिएगा वाटर है, इसमें हमने सॉल्यूशन डाला किसका? मान लीजिए सॉल्यूशन किसका डाल दिया? AgCl का। किसका डाल दिया? AgCl का। यहां तक सबको समझ में आया ना? अगर हम AgCl साल्ट की कंडक्टिविटी पूछें क्या होगी, अब यही बताइएगा। AgCl की कंडक्टिविटी पूछे, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl लिखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। AgCl की कंडक्टिविटी क्या होगी? पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में से यदि हम वाटर की कंडक्टिविटी माइनस कर दें, सिर्फ AgCl साल्ट की कंडक्टिविटी हमें मालूम हो जाएगी। तो लिखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ AgCl सॉल्यूशन माइनस पूरे सॉल्यूशन में से कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। यही लिखेंगे। यहां तक सबको कंफर्म होता है? तो वही चीज हम यहां पर बताने वाले हैं। किसी भी वाटर में यदि हम घोल रहे हैं AgCl को, यदि हम उसकी कंडक्टिविटी निकालना चाहें तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में से यदि हमारे वाटर की कंडक्टिविटी हटा ली जाए, AgCl की कंडक्टिविटी मिलेगी। तो लिखिएगा यहां से कंडक्टिविटी, समझ में आया ना? कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इक्वल टू क्या होगा? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। यहां तक सबको क्लियर होता है ना? ये चीज आएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, हम मान लेते हैं जो लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है? S ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है। लेट solubility ऑफ AgCl, सॉल्युबिलिटी क्या मान लीजिए? S ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हर 1 लीटर में 10 ग्राम इक्विवेलेंट मान लिए हैं। ठीक, हम कुछ भी मान सकते हैं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है।
अब देखिएगा आगे ध्यान से समझते रहिएगा, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यस ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर माने हैं, मतलब अगर हम बात करें यस ग्राम की, अगर यस ग्राम है तो यस ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर है, 1 लीटर के। 1 लीटर के मतलब 1 लीटर में यस ग्राम इक्विवेलेंट माने हैं, यस ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब हर 1 लीटर में यस ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, सॉल्युबिलिटी है HCl की। अब अगर हम 1 ग्राम के लिए निकालें, 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/S लीटर। कंफर्म। लीटर को यदि हम मिलीलीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा, 1/S इंटू में 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना मिल गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/S इंटू 1000 ml। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा है ना। इतना हमें ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का इतना मिला हमें, इतना ml हमको फाइंड हो गया। अब हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कंडक्टिविटी ऑफ AgCl, तो हमें क्या निकाला, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए उसको भी देख लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। तो लिख लेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसे हम केवी लिखते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिख लीजिए, ये फार्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई में ये जो निकले हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम निकल रहा है हमारा, वॉल्यूम, ठीक। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, कैपिटल के वी लिखते हैं इसको, ठीक, कैपिटल के वी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कैपिटल के वी, सफिक्स में वी होता है। अब जो वी है, कैपिटल वी की वैल्यू क्या निकली है, मतलब ये हमारा ml में निकल रहा है, मतलब लीटर, मिलीलीटर, किलो लीटर, जिसमें भी निकले हमारा वो सब हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो 1000/S ये क्या हुआ, वॉल्यूम की मात्रा आ गई। तो ये किसके बराबर आया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा। ध्यान समझिएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हमेशा लेमडा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखिएगा किसी वॉल्यूम V के लिए, अब इसका वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसकी यूनिट, यूनिट क्या होता है, यूनिट में अगर लिखना चाहें तो यूनिट होता है ओम इनवर्स से सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट, ये होता है। ये मिला हमको, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। शायद हमने पिछले वीडियो में कहीं कहीं गलती कर दी थी, हो सकता है सही लिखे हो, याद नहीं है, लेकिन अगर ओम इनवर्स ना लिखे हो, देखिए इसका 2-3 हमारा यूनिट होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर देखिए आपको ओम में न लिखना हो तो आप साइमन में लिख सकते हैं, लेमडा वी की जो होता है साइमन में होती है, CIMES, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट। कहीं कहीं हमने शायद ओम ही लिख करके छोड़ दिया था, वो आप ओम इनवर्स बना लेंगे, क्योंकि 1 साइमन जो होता है CEI 1 साइमन इक्वल टू 1 या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो साइमन होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओम होता है, या इक्वल टू 1/ओम होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइमन जो होता है ओम इनवर्स के इक्वल होता है। तो साइमन, अगर हम साइमन में इसको लिखते हैं तो ये वैल्यू होती है साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक। ये तो हमें निकल गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लेमडा वी की वैल्यू निकल गई। अब यहां पर देखिए कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, बहुत ही कम घुलनशील साल्ट है। तो आप क्या बोल सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ये मान लें एक लेमडा इनफाइनाइट आ रहा है और एक किसी वॉल्यूम में हम इसको मिला रहे हैं लेमडा वी। अब इसमें लेमडा इनफाइनाइट कब आएगा, जब एक वाटर था, इसमें हमने NaCl को डाला, AgCl को डाला। जब AgCl को यहाँ पर हम डाल देते हैं, ध्यान से समझिएगा, AgCl को जब डालते हैं तो ये तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बना, क्योंकि ये कम मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल है, घुलनशील बहुत ही कम है, अर्थात लेमडा इनफाइनाइट जो होगा लेमडा वी के बराबर होगा।
तो यहां पर लिखेंगे सिंस साल्ट इज वेरी स्पैरिंगली, साल्ट जो है बहुत ही स्पैरिंगली सॉल्युबल है, स्पैरिंगली सॉल्युबल, तो क्या हो जाएगा हमारा लेमडा इनफाइनाइट जो होगा इक्वल होगा लेमडा वी के इक्वल होगा। अब लेमडा वी की वैल्यू पुट करेंगे के वी इंटू में 1000 अपॉन यस। अब लेमडा इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, लेमडा केटायन प्लस लेमडा एनायन। अब AgCl हम लिए थे तो AgCl टूटता किस में, AgCl है, Ag किस में टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो केटायन कौन हुआ, ये इसको बोलेंगे केटायन, इसको बोलेंगे एनायन। तो लेमडा C की जगह क्या लिखेंगे, लेमडा Ag प्लस, लेमडा A की जगह क्या लिखेंगे, लेमडा Cl माइनस। तो लेमडा Ag प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस इक्वल टू Kv इंटू 1000 अपॉन यस। अगर हम यहां से यस की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यस ऊपर आ जाएगा इधर, यस इक्वल टू ये चला जाएगा इधर, क्या हो जाएगा Kv इंटू में 1000 अपॉन लेमडा Ag प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस। यहाँ तक किसी को कन्फर्म, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सबको समझ में आया। ये किस में वैल्यू निकलेगा, क्योंकि यस क्या हमारा सॉल्युबिलिटी है, ये यस क्या है, सॉल्युबिलिटी, आप सभी जानते हो यस इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के हम बताएंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम यूनिट होता है इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये सॉल्युबिलिटी निकली। अब देखिएगा, सिंस हम जानते हैं वन इक्विवेलेंट की वैल्यू किसको फाइंड है, वन इक्विवेलेंट होता है AgCl का। अगर इक्विवेलेंट मास निकाला, इक्विवेलेंट वेट निकालने सभी लोग निकालना जानते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको निकालना ना आता हो तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 143.5 आता है। हम यहाँ पर निकालने वाले नहीं, हालांकि अगर आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना मालूम है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसके लिए प्रॉपर अगले वाले वीडियो में समझा देंगे, ठीक। वन इक्विवेलेंट इक्वल टू 143.5 होता है। तो एक इक्विवेलेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, तो हमारी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी निकालना था ना, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी निकालना था किसमें, ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबिलिटी हमें मिल रहा है, सॉल्युबिलिटी S इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kv इंटू में 1000 इंटू में एक इक्विवेलेंट इक्वल क्या होता है 143.5, वन इक्विवेलेंट ऑफ AgCl के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। अगर आपको निकालना नहीं मालूम तो प्रॉपर्ली कमेंट कर देना, वैसे आप लोगों को सबको मालूम होगा। लेमडा छोटी चीज़ें हैं, Ag प्लस प्लस लेमडा Cl माइनस, ठीक। ये सॉल्युबिलिटी निकली किसमें, इक्विवेलेंट की वैल्यू तो रख दी हम ग्राम पर लीटर, समझ आया सबको। अगर हम प्रॉपर फार्मूला एक रखें, इक्विवेलेंट वेट को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंस जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट सभी के लिए जब हम निकालेंगे प्रॉपर फार्मूला, तो उसके लिए यहां पर कैपिटल ई रखेंगे। तो जब सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, Kv इंटू में 1000 इंटू में यहां पर जो वैल्यू रखें यहां पर कैपिटल ई डिवाइड बाय लेमडा केटायन प्लस लेमडा एनायन, यही निकलेगा। अब जो भी हो, जो इसे मान लीजिए NaCl हो गया, AgCl हो, कोई कम सॉल्युबल ही होना चाहिए, स्पैरिंगली सॉल्युबल। नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कीजिए, फिर से एक बार समझना चाहे समझ लीजिएगा। क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है किसी स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट के लिए। हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ AgCl, जैसे कि हमने समझा है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन में यदि वाटर का हम कंडक्टिविटी निकाल दें, हमें AgCl की कंडक्टिविटी मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl क्या मान लिए, S ग्राम, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी ही निकालना है तो मानोगे क्या, जो निकालना होता है उसी को मानते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl S ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये सॉल्युबिलिटी के ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इधर भी देखे थे ना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये सॉल्युबिलिटी का क्या होता है, आपका यूनिट होता है। फिर S ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखे थे, 1 लीटर, मतलब हर 1 लीटर के लिए S ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगा 1/S लीटर। लीटर को अगर हम ml में चेंज करें तो 1000/S हो जाएगा। हम जानते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम,
इंटू में वॉल्यूम, यही तो होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केवी से। वॉल्यूम हमें कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल वी की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी? ये 1000/S। अब हम क्या लगाएंगे? यूनिट। हम यूनिट जरूर लगाइए, क्या आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं? यूनिट जरूरी है। लेमडा वी की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। आप साइमन में भी कर सकते हैं, हमने आपको प्रॉपर्ली बताया। तो सिंस साल्ट इज वेरी स्पैरिंगली सॉल्युबल, जो साल्ट है बहुत ही स्पैरिंगली सॉल्युबल है, तो जो लेमडा इनफाइनाइट होगा, लेमडा वी के बराबर होगा किसी वी वॉल्यूम पर जो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बराबर होगी। तो लेमडा इनफाइनाइट बराबर क्या होता है? किसी भी कीटाणु की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और एनायनों के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के सम को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। किसी भी सॉल्यूशन का, कोई सॉल्यूशन है उसकी अगर कंडक्टिविटी जो है उसके एनायनों और केटायनों के कंडक्टिविटी के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। लेमडा वी इक्वल टू क्या होता है? हम लेमडा वी की वैल्यू निकाले हैं, रख दिए। हमने क्या किया? कीटायन यहाँ पर Ag प्लस था, एनायन हमारा Cl माइनस था। तो यहाँ से जब हम S की वैल्यू निकालेंगे, इतना तो रहेगा ही, अब अनंत इतना चला जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हम जानते हैं AgCl के जो इक्विवेलेंट वेट होता है 1 ग्राम 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ, लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgCl इतना होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgCl के लिए हमने रख दिया। और भी अगर जिसके लिए आएगा वो जनरली आपके क्वेश्चन में भी दिया रहता है, नहीं भी दिया रहता, तो आप निकालना जानते हो उसके लिए। तो सॉल्युबिलिटी इसके लिए निकाल लोगे। निकालने के बाद आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम एक फार्मूला बनाते हैं ताकि हमेशा सभी में होल्ड करे, तो हम यहाँ पर ई रख देते हैं। लेमडा ये कीटायन था और एनायन था। लेमडा कीटायन और एनायन क्या है? आयनों की क्या है? कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, नोट कीजिए फटाफट से। समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि इस पे क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इस पे। तो आपको कहता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉलरस लॉ? कॉलरस लॉ से आप क्या समझते हैं? डिफाइन द या फिर फाइंड कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट। ये लॉन्ग में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छे नंबर लाने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं, 2 भी क्वेश्चन छोड़ दिए, तो हो गया आपका कल्याण हुआ ना। इसलिए अच्छे नंबर लाने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं, सभी क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक, अगर सभी क्वेश्चन करेंगे तभी जाकर अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि पूरे नंबर तो मिलते नहीं। जैसे आप 50 नंबर, सपोज दैट 50 नंबर के पेपर में आ रहे हैं, आप 40 नंबर क्या करके आ रहे हो, 40 नंबर ही पा जाओ, ऐसा तो है नहीं। 40 नंबर करके आ रहे हो, 30 अगर 40 सही करके आ रहे हो, तब जाकर 30 नंबर पाने की ख्वाहिश रखना, अदरवाइज लक अच्छा निकला तब 32-33 नंबर पा सकते हो। 40 अगर सही करके आए हो, होता है ऐसा। अगर आप 50 सही किए हो तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे। 40, 45, 42, 43 कुछ भी आ सकते हैं, 40 से आप आएंगे अगर आप अच्छा लिखे। 4 हो गया। 5th लिखेंगे। आपको 5th में क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक, आयनिक प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अभी पिछली वीडियो अगर ना देखे हों तो ये वाला नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो मैं एक फंडा बताता हूँ अपने चैनल का। सिंपल सा है, सबसे सिंपल। अगर आप आई बटन में जाओगे तो एक इससे पिछली वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। सबसे सिंपल, हर एक वीडियो की बात करें, आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन में जाओ, इसके पहले वाली वीडियो जरूर मिलेगी। और जब इंड स्क्रीन आ जाता है, मतलब लास्ट में जब आप वीडियो खत्म करने लगते हो, तो इसे इंड स्क्रीन बोलते हैं, तो इसके आगे की वीडियो जरूर मिल जाएगी आपको। तो ये सिंपल फंडा है, आप आराम से पढ़ सकते हो इससे। कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से। अगर आप लोगों को ना पता हो, लेकिन मुझे पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1.02 इंटू 10⁻⁻14। बट आता कैसे है? इसकी वैल्यू यही होती है कि 1.02 इंटू 10⁻⁻14। बट हमें इसको प्रूव करना है, इसको हमको प्रूव करके दिखाना है। कैसे दिखाओगे? चलिए उसी के बारे में देखते हैं। अगर हम H2O लेते हैं, H2O
ये टूटेगा, किस में जाएगा, H प्लस और OH माइनस। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कौन पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में पढ़ाया गया है लॉ ऑफ मास एक्शन, आप लोगों को याद होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, किसको किसको याद है, जो आयनिक कंडक्टेंस होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो के, जो कैपिटल के जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कहाँ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसमें जो बता रहा था कि जो कांस्टेंट आ रहा था हमारा यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आ रहा था हमारा के की वैल्यू इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस एक्टिव मास ऑफ OH माइनस, मतलब जो प्रोडक्ट मिला है हमें उसका एक्टिव मास अपान जिससे बना है H2O से मिला है ये एक्टिव मास ऑफ H2O, ठीक। ये चीज वैल्यू अगर आप यहां से निकालो कि मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, H2O एक्टिव मास ऑफ H2O इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। हम जानते हैं एक्टिव मास ऑफ H2O इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हमारा K है, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है KW। KW को हम क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है H प्लस और एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। यहाँ तक सबको क्लियर होता है, सबको कंफर्म हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो KW की वैल्यू हम यहाँ से इतना तो फाइंड कर पाए, KW की वैल्यू तो हम यहाँ से फाइंड कर पाए। इसे हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, लिख लीजिएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसीलिए हम पहले लिख लीजिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर इसकी वैल्यू निकालना हो कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू में एक्टिव मास ऑफ H2O। बट एक्चुअल में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हम जानते हैं अगर हम निकालें लेमडा H2O या लेमडा V हम बोल सकते हैं। चलिए तो हम ये बात कर रहे थे, अब हम यहां पर निकालेंगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू होता क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम निकाल रहे हैं लेमडा H2O, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को KV से रिप्रेजेंट करेंगे इनटू वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर प्योर वाटर के लिए जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है 5.54 इंटू 10 टू पावर -8। ये चीज हमें हमेशा याद रखेंगे। ओम इनवर्स से सेंटीमीटर लिख लेंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये 5.54 इंटू 10 टू पावर -8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये होता है वैल्यू किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो हम लिख देंगे, वैल्यू रख सकते हैं लेमडा H2O वैल्यू हमारे यहाँ से फाइंड हो जाएगी, KV हम रख देंगे 5.54 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू में वॉल्यूम लीटर है, हम इसे मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे तो कितने 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे, ठीक। क्या हुआ हमारा 5.54 इंटू 10 टू पावर -10 था, प्लस में 3 माइनस में 5 आ गया। लेमडा H2O की वैल्यू निकल गई यहाँ से ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट था, उससे तो फर्स्ट बना लीजिए, इसको सेकंड बना लीजिए, ठीक। अब हम निकालना चाहें लेमडा इनफाइनाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, लेमडा H प्लस होगा प्लस लेमडा OH माइनस। क्यों इतना हुआ, क्योंकि लेमडा इनफाइनाइट इक्वल टू लेमडा C प्लस लेमडा A होता है, C मतलब केटायन, A मतलब एनायन। अब देखिएगा यही चीज बात करने वाले हैं, लेमडा H प्लस की वैल्यू कौन बताएगा, ये वैल्यू फाइंड है, हमको मिली है, हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेमडा H प्लस की वैल्यू क्या होती है, 354 होता है शायद, 349.5 प्लस लेमडा OH माइनस की वैल्यू क्या होती है 198.5 होता है, 198.5
0.5 ये 8 होता है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं 13 16 17 17 18 1 बचा हमारा 9 4 13 14 548.3 लेमडा इनफाइनाइट की वैल्यू निकली 548.3 इक्वेशन नंबर 3। हम बताएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैसे निकालते हो। लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट सब लोग जानते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालना सब लोग जनरली जानते हो। तो लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है, लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट। यहाँ पर लेमडा वी क्या है, लेमडा H2, लेमडा H2 किसी भी वॉल्यूम के लिए ये, और ये लेमडा इनफाइनाइट। वैल्यू अगर रखें लेमडा H2 की वैल्यू क्या है 5.54 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई लेमडा इनफाइनाइट की वैल्यू क्या निकली 548.3। मतलब अब इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए, हमने पहले से करके रखा है। तो आप जब कैलकुलेशन करके इसको फाइंड करोगे, इसकी जो जनरली वैल्यू आएगी 1.01 इंटू 10⁻⁻7, 1.01 इंटू 10⁻⁻7 ये अल्फा की वैल्यू आई। ये अल्फा की वैल्यू H प्लस और OH माइनस दोनों के लिए आई है। ध्यान दीजिए देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन H प्लस के लिए भी निकाल रहे हैं और OH माइनस के लिए भी, दोनों के लिए निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू आई, ग्राम आयन लीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमको मिला ना, इतना ग्राम आयन लिखेंगे, इतने ग्राम आयन पर लीटर, इतनी वैल्यू मिली गई हमको अल्फा की ना। अब चलिए देखते हैं, अब हम बताएंगे क्या वैल्यू पुट कीजिए। अब हमें निकालना है KW की वैल्यू। किसकी वैल्यू, KW की वैल्यू। कैसे फाइंड करोगे ये पहले बता दो। KW वैल्यू फाइंड हम करने के लिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो ये H प्लस या OH माइनस के लिए है। हम इसकी वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्टिव मास ऑफ H प्लस इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ OH माइनस इक्वल टू अल्फा। मतलब H प्लस की भी वैल्यू इतनी है, OH माइनस की भी इतनी है, अल्फा की भी इतनी है। तो H प्लस की जगह इतना रखेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ले जाकर रख दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा हमारा, KW ही हमें निकालना था। KW इक्वल टू निकालेंगे H प्लस OH माइनस। H प्लस की जगह क्या रखेंगे, ये देखिए वही चीज़ 1.01 इंटू दिख रहा है ना, H प्लस की लगा वही रखेंगे इंटू 10⁻⁻7 और OH माइनस भी था, उसकी जगह पर भी वही रखेंगे 1.01 इंटू 10⁻⁻7। कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.02 इंटू 10⁻⁻14। ये KW की वैल्यू फाइंड हुई। ये क्या हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू निकली 1.02 इंटू 10⁻⁻14, जो कि हमारा जनरली दिया गया है। नोट करेंगे फटाफट से कैसे हुआ, ध्यान देंगे। H2O का निकाले थे, H प्लस OH माइनस में टूटा था। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ मास एक्शन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ करता था वो क्या था, जो प्रोडक्ट था उसका लॉ ऑफ मास एक्शन अपान जिससे बना है, जैसे H2O से बना है उसका लॉ ऑफ मास एक्शन, वही चीज हमने लिख दिया। इसका लॉ ऑफ मास एक्शन मल्टीप्लाई में होता है, ये प्लस है तो प्लस नहीं लगाते, ठीक। अब क्या करेंगे हम, के H2O से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना आ गया। K इंटू H2O की वैल्यू हम जानते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW होता है। हम फाइंड करना चाहते हैं पहले H प्लस और OH माइनस की वैल्यू। H प्लस और OH माइनस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा से। अल्फा होता है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसी को हम H प्लस भी निकालेंगे, OH माइनस भी निकालेंगे। अल्फा फाइंड होने के लिए हमें लेमडा वी अपान लेमडा H माइनस चाहिए था। लेमडा वी निकालने के लिए हमें क्या निकाल लिया, लेमडा वी मतलब लेमडा H2O। केवी इंटू वी, केवी की वैल्यू हम जानते हैं फॉर प्योर वाटर ये फिक्स है 5.54 इंटू 10⁻⁻8। ये मेजर किया गया इंटू 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे 1000, इतना क्लियर हुआ। हमें लेमडा इनफाइनाइट भी चाहिए, लेमडा H प्लस प्लस लेमडा OH माइनस। लेमडा H प्लस की भी वैल्यू हमें फाइंड है, OH माइनस की भी, ये हमको मालूम है, हम सभी को मालूम है। आपको ना मालूम हो तो याद कर लीजिए।
ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये फिक्स होता है वैल्यू, कम ज़्यादा नहीं होता। तो ये वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू उठा कर ले जाकर इसमें रख दिए, हो गया, आंसर आ गया हमारा। नोट कर लीजिए फटाफट से, समझ में आया, ये भी इंपॉर्टेंट था हमारा। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, हम निकालेंगे आयनिक मोबिलिटी, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी, इसको हटा दें। अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा लास्ट, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं है। हालांकि ये डेरिवेशन करने के लिए भी नहीं आता है, ये सिर्फ अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाए, हालांकि मैं अगला वाला जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस पर, कॉलरस लॉ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर ये फार्मूले यूज होंगे। मोबिलिटी लिखेंगे, हम जानते हैं आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ, वेलोसिटी ऑफ आयंस या स्पीड ऑफ आयंस डिवाइड बाय, देखिए मोबिलिटी निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ आयंस, जैसे हम वहाँ पर बताए थे ना, केटायन की स्पीड यूसी माने थे, एनायन की स्पीड यूए माने थे, तो वैसे यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड दोनों एक ही है, यूए और यूसी निकालेंगे। और वेलोसिटी ऑफ आयंस और क्या बोलेंगे उसको, फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ, एक तो ये फार्मूला निकल के आता है, इसका यूज हम करके दिखाएंगे अगले वाले वीडियो में, वहाँ पर तब आपको पता चलेगा वेलोसिटी ऑफ आयन कैसे निकालोगे। जिस आयन की मोबिलिटी आपको निकालना हो, प्लस केटायन की अगर निकालनी हो तो वेलोसिटी ऑफ केटायन रखेंगे, एनायन की निकालनी हो तो वेलोसिटी ऑफ एनायन रखेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ आपको दिया रहेगा, तो जनरली रख देंगे। और एक निकाल सकते हैं आयनिक मोबिलिटी, दो फार्मूले होते हैं, आयनिक मोबिलिटी कैपिटल यू इक्वल टू, निकाल सकते हैं, एक तो होता है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेमडा अपॉन 96,500, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये भी वैल्यू हमारी फाइंड हो जाती है। ठीक, नोट कर लेंगे, सब लोग नोट कर लेंगे फटाफट से, समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगर कहीं भी और भी प्रॉब्लम आई तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, विवेक मिश्रा 2870 पर आप चले जाइए इंस्टाग्राम आईडी पर, वहाँ पर हमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या फिर आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इसका न्यूमेरिकल पार्ट आने वाला है, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत आता है, इसलिए वो वीडियो जरूर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेकिन बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।